सभी भाइयों को राम राम। मैं कोई भी बात शुरू करूं उससे पहले आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिए। मैं उड़ीसा आया हूँ इस टाइम। उड़ीसा आए हम। देखिए कुछ नहीं कह सकते। मेरे इस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, मैं टोटली ब्लैंक हो गया हूँ। अभी मैं करंटली मैं परसू कर रहा हूँ अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फ़ोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, तो हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूँगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब आपको देखने के बाद ये वीडियो ये मालूम चला होगा कि ये जो खामियां रही हैं वो खाली हमारे सिस्टम में थी और हैं भी और चलती भी रहेंगी। जिस हिसाब से एक्शन लिए जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ एक्शन हो पाएंगे। ये लड़का ओसामा जो पाकिस्तान का रहने वाला था, 2008 से हिंदुस्तान आ गया, 15 दिन के लिए आया। उसने जुगाड़ तिगाड़ लगाया, उसके बाद फिर स्टे वीज़ा लिया, 10th किया, 12th किया, यहाँ का आधार कार्ड बना, सारे दस्तावेज बनवा लिया उसने, और उसके बाद वोट भी डाला। और उसका जो आगे का प्लान था वो था कि पूरा किसी तरह से यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे, जो भी ग्रेजुएशन कर रहा, उसके बाद वो अब जॉब करेगा और जॉब करने के साथ साथ में एक किसी भारतीय की जॉब खाएगा और यहाँ से पैसा कमा के उधर भेजेगा। और साथ में जो 17 साल से अभी तक होता रहा, जो इस जैसे हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर हैं हिंदुस्तान में, शाम को वो सुबह शाम दोपहर जब भी हिंदुस्तान में कोई भी नया कार्यक्रम होता है, किसी बड़े नेता की कोई मीटिंग होती है, कोई नई जब योजनाएं बनती हैं, तो उन सारी जानकारियों को हर एक समय पे ये लोग पहुंचाते होंगे। और उसके बाद क्योंकि ये उरी का रहने वाला है, उरी में भी हो चुका है चीजें, पुलवामा में भी हुआ और पहलगाम में भी हो गया। तो ये चीजें कहां से आ रही? 2008 का रहने वाला था। कोई ये ना सोचे कि चीजें जो हैं कांग्रेस से संबंधित हो गई, चीजें जो हैं भाजपा से संबंधित हो गई या किसी और पार्टी से हो गई। समस्या यहां आती है कि सिस्टम में इतनी ज़्यादा खामियां हैं कि लोग इस तरह से आ रहे हैं दूसरे देशों के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, और यहाँ आकर इस तरह से रह रहे हैं। और हम कभी अगर इन लोगों का विरोध करते हैं तो यहाँ के जो, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता कि एक्चुअल वो रहने वाला कहाँ, वो अपने आप को कश्मीरी बता देगा, बांग्लादेश वाला बंगाली बता देगा। और हम अगर इन जैसे मुस्लिमों को अगर विरोध करते हैं तो यहाँ के जो दूसरे मुस्लिम होते हैं, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, उनको लगता है कि हमारा खान भाई है, पठान भाई है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो वो भी विरोध में आ जाते हैं। बाद में होता क्या है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पर पार्शियलिटी की जा रही है। एक वीडियो आप और देखिए। ये सीमा चाह रही है। सीमा क्या कह रही? सीमा ने अस्पताल में है, बच्चे का इलाज कर रही। सीमा ने एक ही बात करी, भैया आपने हमारी यहाँ डोली रखी है, इस ससुराल में आपने हमारी डोली रखी है। हम आपकी समाज की, देश की आन को, जहाँ डोली आती है वहाँ से अर्थी उठ के जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ डोली आई है तो सिर्फ अर्थी उठ के जाएगी, जाने के मूड में नहीं है सीमा, कभी नहीं जाएगी। जिसमें ये सीमा हैदर पाकिस्तान से पबजी कैसे खेला, क्या कनेक्शन बना, नेपाल गई, नेपाल से फिर हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान आने के बाद उसने नोएडा में आके किसी गांव में एक लड़के से शादी भी कर ली, सचिन। पहले से ही उसके 4 बच्चे थे, टोटल 5 लोग यहाँ पे आ गए। नेपाल का तो नहीं बता सकता, लेकिन हिंदुस्तान में भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। जब इतना सिक्योरिटी सिस्टम सब बताते हैं दस्तावेजों में, इतना हाई होने के बाद में ये सारे लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया।
ऐसे ही ना जाने कितने लोग जो यहाँ की महिलाएं हैं वहाँ किसी पुरुष से शादी कर ले रही, वापस यहाँ आके रहने लग रही हैं, 5, 10, 15, 20 बच्चों को जन्म देती, सबकी नागरिकता यहाँ मिल जाती है और बाद में सब लफू चकता। भीड़ बढ़ाई जा रही है। जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, वो फ्री राशन हो, आरक्षण से संबंधित सुविधाएं हो, वो सारी ये लोग लेते हैं और जो असली हकदार है वो कहीं ना कहीं उससे वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ही फेलियर है। सन 47 से लेके अभी तक चीजें कुछ नहीं बदली हैं। खामियां तब भी थी, खामियां अब भी थी। तब भी लोग यहां पे रह गए थे, बंटवारा किस बात का हुआ था कुछ नहीं मालूम। और अभी भी जो वहां संबंधित लोग हैं वो भी यहां पे आके बस जा रहे हैं। कैसे चीजें सुधरेंगी, कब सुधरेंगी, कुछ नहीं मालूम चल सकता है इस समय। इतना बड़ा अटैक हो गया, बराबर इससे पहले भी होते रहे अटैक। अब एक्शन के नाम पे थोपा गया जाति जनगणना। किसका नुकसान होगा, किसका भला होगा, ये आप भी भली भांति जान सकते हैं। लेकिन जो 28 लोग इस बार भी स्वर्ग लोग चले गए हैं, उनको इंसाफ कब मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा, शायद अभी ये किसी ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए, देखा गया। 17-18 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ओसामा तक यहाँ पे आके रह रहा, उसकी जानकारी के उसने वोट भी डाला। अब वोट समझिए किसको डाला होगा उसने। जो भी देश विरोधी ताकतें होंगी, देश विरोधी पार्टी होंगी, उनको ही वोट करता होगा। और इस तरह से अपने कितने लाखों लोग होंगे, यही भीड़ में आते हैं। यही क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई ना कोई इसका कहीं ना कहीं अफेयर भी होगा, कई लड़कियों से होगा। यही जो शिकार बनते हैं फ्रिज और बोरियों का, कि हाथ कहीं गया, सर कहीं गया, और यही लोग क्राइम करके रातों रात कहाँ निकल जाते हैं। फिर हम कोसते हैं, फिर से जो इनके दोस्त होते हैं उनको उठाया जाता है। जो यहाँ हिंदुस्तानी, जो इनके दोस्त, कभी भाईचारा ऑन टॉप लेवल, जो इनके दोस्त बने होते हैं उनको उठाया जाता है। जहाँ पे ये रह रहे होते हैं उनको उठाया जाता है। और फिर एक दिन चार्जशीट बंद हो जाती है और बेचारे बेगुनाहों को सजा मिलती है, और जो गुनाहगार होता है वो सीमा के उस पार चला जाता है। अभी भी यही हो रहा है, आपने देखा। और अगर 1947 में देश आजाद हो गया था, जब इधर के इधर रहने थे, उधर के उधर रहने थे, डजंट मैटर कि कितने मुस्लिम उधर गए, कितने मुस्लिम इधर रुक गए, जिसको यहाँ अच्छा लगा वो यहाँ रुक गया, वो भी कमी थी। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, इतिहास को नहीं बदल सकते। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि वहां जाने के बाद जब जा रहे थे तब सबको क्यों नहीं भेजा गया था? जो यहां रह गए, अच्छी बात है। अगर उस समय कोई कमियां थी तो उस कमियों को अब तो सुधार सकते हैं। अगर अभी जो लोग वहां वाकई के रहने वाले हैं, वहां संबंधित है, यहाँ के मुस्लिम, भारत के मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए मुस्लिम है, एटलीस्ट अभी तो आप उनको भेज सकते हैं। बस यही हुआ था उस समय भी, यही हो रहा है इस समय भी, कि अगर आपको हटाना है तो फिर जो एक्चुअल में उधर का है उसको हटाइए। उससे कहां आपका वोट बैंक हिल रहा है। अगर उसने जय श्री राम बोल दिया है तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो जाती है। पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू जाके अल्लाह अकबर बोल रहा तो कभी पाकिस्तानी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरियां हैं वहां पर। जैसे सीमा हैदर की मजबूरी यहां पर रुकने की है, उसको राम नाम बोलने में, क्योंकि सरकार इस तरह की है अभी, तो उसको राम नाम बोलने में अच्छा लग रहा है। कल कोई दूसरी आती तो जो स्लोगन उस समय चल रहा होगा वो बोलेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपना मतलब हल करना है। और उसके पीछे वो कितनी जानकारियां वहां दे रही है या नहीं दे रही है, मुझे तो नहीं लगता नहीं दे रही होगी। क्योंकि जब वो अपने वालों को धोखा देके यहां आ सकती है तो यहां वालों को धोखा देके कहां जा सकती है, ये शायद छुपाया जा रहा है। तो अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं ये खामियां हमारे सिस्टम में हैं और जब से चलती चले आ रही हैं अभी तक हैं, इनमें सुधार होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्योंकि अगर आंखों देखी ये हाल होता रहेगा और हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, हम क्यों बोलें, तो ये हमारी भी कमी है। फिर आप कभी उंगली नहीं उठा सकते। जाइए और वोट डाल के आइए और वापस घर आइए। कभी आप सरकार पे उंगली नहीं उठा सकते। किसने क्या क्या वीडियो डाले, और यहां से वीडियो जो सरकार के विरोध में बोले गए वो पाकिस्तान मीडिया ने छाप दिए। नेहा सिंह राठौर की बात कर रहा हूं मैं। इसको तो मैं गद्दारी का हिस्सा मानता हूं।